साथियों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा से पढ़कर सुना रहे थे। कुंडलिनी ध्यान धारणा के 5 चरण, इसी 5 नाम 5 स्तर, जिसमें 5 चरण में आइए सुनते हैं चक्र श्रृंखला का वेदन जागरण। पृष्ठ 128। आइए सुनते हैं। काय कलेवर में तो असंख्य शक्ति संस्थान है, प्रसुप्त स्थित में वे मृतवत पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं और अपना पराक्रम क्रुद्ध सिंह की तरह दिखाने लगते हैं, देव वरदान या सिद्धि चमत्कार के नाम से जाने जाने वाली विभूतियों के संबंध में समझा जाता है कि वे किसी बाहरी सत्ता के अनुग्रह का प्रतिफल हैं और वे सौभाग्य की तरह कहीं से अनुनय विनय के आधार पर मिलती हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसा होता नहीं। वे अपने ही अंतर जगत की प्रखरता के साथ प्रकट होने वाली उपलब्धियां पर होती हैं। आत्म जागरण और ईश्वरीय अनुग्रह को अविच्छिन्न समझा जा सकता है। साधना द्वारा जिन शक्ति संस्थानों को जगाया जा सकता है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में जिनका चमत्कार देखा जा सकता है, उनकी संख्या अगणित है, पर इनमें 6 प्रमुख हैं। इन्हें षटचक्र कहते हैं। मूलाधार मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग में है और सहस्त्रार सबसे ऊपर वाले छोर पर है। इसके मध्य में स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र है। इस प्रकार मेरुदंड मार्ग में 6 की संख्या पूरी हो जाती है। यहाँ एक शास्त्रीय विकल्प मतभेद चला आता है। आज्ञा चक्र को 6 चक्रों में सम्मिलित किया जाए तो सहस्त्रार को केंद्रीय शक्ता ठहराना पड़ेगा। यदि सहस्त्रार को 6 चक्रों में गिनते हैं तो आज्ञा चक्र को झरोखा, खिड़की, सर्चलाइट नाम देकर उसकी गणना अलग से करनी पड़ेगी। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दोनों को ही शक्ति चक्रों की श्रृंखला में गिन लिया जाए तो उनकी संख्या 7 होती है और 7 का झंझट है। वस्तुतः यह सभी चक्र दिव्य शक्तियों के अत्यंत प्रभावोत्पादक संस्थान है। इनमें से न किसी का महत्व कम है और न प्रगति के पथ पर अग्रगामी आत्म चेतना इनमें से किसी की उपेक्षा कर सकती है। हमें दोनों ही गणनाओं को मान्यता देनी चाहिए, किंतु लाभान्वित 7 से होना चाहिए। पुराणों में 6 चक्रों को शंकर जी, शिव एवं पार्वती शक्ति के पुत्र षटमुखी कार्तिकेय के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें अग्नि ने अपने गर्भ में रखा और 6 कृतिकाओं ने पालन किया था। ठंड होते ही उन्होंने दैत्यों को निरस्त किया है और देव शक्तियों को स्वर्गीय क्षेत्र का आधिपत्य वापस दिलाने में भारी योगदान दिया। इस कथानक का विस्तृत वर्णन पुराणकारों ने जिस ढंग से किया है, उससे स्पष्ट है कि यह मेरुदंड स्थित 6 चक्रों के स्वरूप, रहस्य एवं प्रतिफल का ही कथापरक चित्रण है। 7 की गणना भी कम महत्वपूर्ण नहीं। सप्तद्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक, 7 ऋषि, सूर्य, रथ के 7 अश्व आदि के स्वरूप एवं महत्व को यदि ठीक तरह पढ़ा जाए
तो उन उपाख्यानों में शब्द चक्रों में सन्निहित क्षमता एवं जागरण की प्रतिक्रिया का सहज ही परिचय मिलता है। काया को यूं पिंड कहते हैं, पर यदि उसकी दिव्य क्षमता के विस्तार पर दृष्टि डाली जाए तो वह एक पूरा ब्रह्मांड ही कहा जा सकता है। यह चक्र मेरुदंड मार्ग में अवस्थित है। यह चक्र मेरुदंड मार्ग में अवस्थित है। आज्ञा चक्र यो भ्रूर मध्य भाग में माना जाता है, पर वस्तुतः वह भी इस स्थान की सीध में थोड़ी गहराई में अवस्थित है। सहस्त्रार को सूर्य माना जाए तो आज्ञा चक्र को उसका उपग्रह चंद्रमा कहा जा सकता है। दोनों परस्पर अति घनिष्ठता से संबद्ध हैं और अति समीप भी हैं, अस्तु दोनों को ही मेरुदंड के उच्च भाग से संबंधित मान लिया जाए और सातों को मेरुदंड से संबंधित मान लिया जाए तो इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। इतने पर भी जब चक्रों के जागरण का प्रश्न आता है तो उनकी संख्या छह ही मानी जाती है। सातवां सहस्त्रार जागरण का केंद्र और ब्रह्म का प्रत्यक्ष प्रतीक मान लिया जाता है। जागरण के लिए तो षट चक्रों पर ही जोर दिया जाता है। मूलाधार से जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह ऊपर उठती है। गर्मी पाकर हवा ऊपर को ही उठती है। बादल बनने और चक्रवात उठने की क्रिया में यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि गर्मी का एक कार्य संबंधित वस्तुओं को ऊपर उठाना भी है। शक्ति जागरण का ऊर्ध्वगामी हो जाना सहज सुलभ नहीं है। इसके मार्ग में अवरोध भी हैं जिनसे निपटना पड़ता है, जिन्हें लंबी यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले मील के पत्थर या विश्राम गृह या उपाहार ग्रह भी कह सकते हैं। चक्र जागरण को चक्र वेदन भी कहते हैं। जिस प्रकार बिखरे फूलों को, बिखरे मोतियों को भेद कर एक सूत्र में प्रयोया जाता है और उनकी माला बनती है, उसी प्रकार इस चक्र वेदन प्रक्रिया को भी समझा जा सकता है। बिखराव को संघबद्धता में परिणत कर देने पर जो प्रतिफल उत्पन्न होता है वही चक्र वेदन प्रक्रिया का भी होता है। साथियों, भूमि का वेधन करके गहराई में उतरते जाने पर ही जल स्रोत, धातुएं, खनिज पदार्थ, तेल आदि की उपलब्धियां हस्तगत होती हैं। काय कलेवर भी एक प्रकार से भूलोक ही है। उनमें जो संपदाएं दबी हैं उनमें कुछ परम उपयोगी षट चक्रों के रूप में जानी जाती हैं। घर वालों को सोते हुए देखकर चोर घर में घुसते हैं, घात लगाते और हानि पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रसुप्त चक्रों की निस्तब्धता देखकर षडरिप दुर्दांत दस्युओं की तरह भीतर घुस पड़ते हैं। आंतरिक षट रिपुओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर कहा गया है। बाहरी शत्रु तो बाहरी हानि ही पहुंचा सकते हैं, पर ये आंतरिक शत्रु तो सारी अंतः क्षेत्र को ही खोखला करते और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। जैसे जैसे जागृति आती है वैसे वैसे इन शत्रुओं का पलायन होने लगता है। प्रकाश का प्रभात उगते ही निशाचर अपनी अपनी कोतरों में जा छिपते हैं। हिंसक पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चोर आदि प्रायः रात में ही घात लगाते हैं।
और दिन निकलते ही अपनी हरकतें बंद कर देते हैं। आंतरिक षट रिपुओं के बारे में भी यही बात है। पशु प्रवृत्तियों का निराकरण न हो सकने के कारण आत्मिक प्रगति प्रायः रुकी ही पड़ी रहती है। कुंडलिनी जागरण के तृतीय चरण में षट चक्रों के शोधन, वेदन, जागरण प्रक्रिया के साथ साथ यह अवरोधों के निवारण का उद्देश्य भी पूरा होने लगता है। भगवान राम ने बाली वध की सामर्थ्य का परिचय देने के लिए सुग्रीव को 7 ताड़ों का वेदन एक ही वाण में करके दिखाया था। चक्र वेदन को उसी के समतुल्य आत्मिक पराक्रम कहा जा सकता है। यह कुंभकर्ण को जगाने के सदृश है। विष्णु भगवान शेष शैया पर प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं, पर वे जागृत किए जा सके तो समय समय पर अवतार लीलाओं का पराक्रम देखते हैं। आत्मसत्ता भी प्रसुप्त पड़ी हुई उपहासास्पद बनी रहती है, पर यदि उसे कुंडलिनी जागरण जैसे साधना प्रयोगों द्वारा जागृत किया जा सके तो उसकी दिव्य सक्रियता देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। चक्र जागरण को समग्र आत्म जागृत का खंड प्रयास कह सकते हैं। लंबी यात्रा एक बारगी नहीं हो सकती, उसके बीच बीच में विराम लेने होते हैं। रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती हुई गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। चक्रों को ऐसे ही विराम केंद्र कहा जा सकता है जहां पिछले श्रम की थकान मिटाने और अगली यात्रा के लिए सामर्थ्य प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इस प्रयास में जो लाभ मिलने चाहिए वे भी प्राप्त होते चलने से स्कूली छात्रों को इनाम उपहार देकर अधिक उत्साह से पढ़ने की प्रेरणा मिलने जैसा प्रसंग भी बन जाता है। साथियों, चक्रों का जिस अनुपात से जागरण होता है उसी क्रम से वे आत्मिक विभूतियां उभरती चली आती हैं। उन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। साथियों, चक्र वेदन के समतुल्य और भी कई शब्द हैं, जैसे लक्ष्य वेद, शब्द वेद, चक्रव्यूह वेद। इन वेदन कर्मों में कई महत्वपूर्ण सफलताएं छिपी हुई हैं। लक्ष्य वेद निशाना मारने को कहते हैं। युद्ध जीतने में, शत्रुओं को परास्त करने में सही निशाना लगने का बहुत महत्व है। योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न से जुटा जाता है। जीवन का लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति है। इसी प्रकार अन्य अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जिन्हें लक्ष्य कहा जाए। लक्ष्य वेद से, लक्ष्य प्राप्ति से जो प्रसन्नता और सफलता मिलती है उसके लाभ तथा आनंद को सभी जानते हैं। शब्द वेदी वाण की चर्चा सुनी जाती है। प्रभावशाली शब्दों से अंतर्वेद डालने वाली बात से भी सभी परिचित हैं। नाद योग शब्द योग है। नाद योग शब्द योग है। शब्द ब्रह्म भी उसे कहते हैं। उसका वेदन ईश्वर प्राप्त का ही एक प्रकार है। षट चक्रों के वेद को, चक्र वेद को ऐसे ही शब्द वेद की उपमा दी जा सकती है। चक्रव्यूह युद्ध कला की एक संरचना है जिसमें प्रतिद्वंदी की घेराबंदी की जाती है। जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर एक छोटे घेरे में लाया और बंदी बनाया जाता है। शिकारियों को यही नीति अपनाते देखा गया है। वे सिंह, व्याघ्र आदि को चारों ओर से हंगामा मचाकर एक घेरे में समेटते लाते हैं और फिर उन्हें गोली का निशाना बताते हैं। चक्रव्यूह
एक युद्ध कला भी है। महाभारत में अभिमन्यु ऐसे ही व्यूह में फंसा था। इसी घेराबंदी को भव बंधन कहते हैं। पराधीनता यही है, इसी से छुटकारा पाने को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं की घेराबंदी में फंसा हुआ प्राणी जाल में फंसे हुए पक्षी की तरह तड़पते हुए प्राण गंवाता है। बहेलिया मृग को जाल में फंसाता है। मछुए आटे की गोली का लोभ देकर मछली को कांटे से बेधते हैं। ऐसी ही दुर्गत असुरता के बधिक द्वारा जाल में फंसाए जीवात्मा की होती है। इन चक्रव्यूह से बच निकलने का जिसे अवसर मिले उसे सौभाग्यशाली गिना जाएगा। कुंडलिनी जागरण की चक्रवेद प्रक्रिया को चक्रव्यूह वेदन के समतुल्य माना जाए तो इसमें तनक भी अतियुक्त नहीं है। साथियों, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा के तीसरे चरण में 60 चक्रों का वेधन आता है। इस संदर्भ में यह भाव चित्र स्पष्ट किया जाता है कि मूलाधार केंद्र में मंथन प्रक्रिया के कारण प्राण ऊर्जा जागृत होती है और ऊपर उठती है। मेरुदंड मार्ग से होती हुई वही सहस्त्रार तक पहुंचती है। इस मार्ग में मध्यवर्ती मोर्चों को उसे जीतना पड़ता है, विराम स्थलों पर ठहरना पड़ता है और उपहार जीतने की प्रतिस्पर्धा में भाग लेना पड़ता है। बिखरे मोती समेटने और एक सूत्र में परोकर माला के रूप परिणत करने होते हैं। यही सब चक्रवेद की प्रक्रिया है। मित्रों, जिस प्रकार ब्रह्मा लकड़ी को धरती को छेदते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मूलाधार की जागृत प्राण शक्ति कुंडलनी सुषुम्ना मार्ग की इस चक्र श्रृंखला को अपनी प्रचंड क्षमता से वेधन करती हुई लक्ष्य प्राप्त के लिए आगे बढ़ती है। इस ध्यान में संकल्प एवं विश्वास का गहरा पुट रहने से यह कल्पना करने जैसी तुच्छ दिखने वाली बात वस्तुतः प्रचंड सामर्थ्य सिद्ध होती है और वेधन के साथ जुड़े हुए समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करती है। आइए ध्यान करें। मेरुदंड में सुषुम्ना एक प्रकाशवान नली ट्यूब की तरह, उसमें विशिष्ट शक्ति केंद्र, नीचे मूलाधार, पेडू की सीध में स्वाधिष्ठान, नाभि की सीध में मणिपुर, हृदय की सीध में अनाहत, कंठ की सीध में विशुद्धि, भ्रूर मध्य की सीध में आज्ञा चक्र एवं सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। ध्यान क्रमशः तेज ग्रंथियों के रूप में करें। मूलाधार से योगाग्नि के ज्योति कण गोली की तरह छूटते हैं तथा उन चक्रों से टक्कर मारते हैं। चक्रों के शक्ति केंद्रों में हलचल एवं जागरण स्फुरण की अनुभूत होती है। उनसे शक्ति प्रवाह फूट पड़ते हैं। शक्ति प्रवाह फूट पड़ते हैं। ध्यान करें। ओम शांति शांति शांति।